हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है विद्युत। आज हम करने वाले हैं इसके एमसी क्वेश्चन, क्योंकि हमारी एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इससे पहले 10 चैप्टर तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 11 चैप्टर विद्युत के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यदि कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया है तो उसको हम यहाँ पर कवर कर सके। इसका अंक भाग 7 है, मतलब इस चैप्टर में से 7 नंबर का आने वाला है। वस्तुनिष्ठ 2 प्रश्न इसमें से आएंगे, तो आज हम एमसीक्यू उसमें से ही करेंगे, रिक्त स्थान भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस चैप्टर के अंदर जो आते हैं उनको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है, आपको चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर आराम से अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कीजिए। यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q। W कार्य बटे में आवेश, विभवांतर का फॉर्मूला होता है कार्य बटे में आवेश। तो हमें विभवांतर निकालना है, कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है। कितने कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश है, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 वोल्ट। क्या आएगा इसका उत्तर 1 वोल्ट। ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। देन आगे समझ में चले आगे। चलिए, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। मतलब प्रतिरोध होता है कि उसमें चालकता को रोकना, तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, इसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, दोनों पर ही निर्भर करता है। लेकिन ये हमसे पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इस पे भी करता है, इस पे भी करता है, मतलब दोनों पे करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। डन, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। SI मात्रक क्या होता है आवेश का, कूलम। क्या होता है कूलम आवेश का मात्रक, कूलम। ठीक है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, V=IR। V=IR ये हमने पढ़ा है, यही ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। चले नेक्स्ट, वोल्ट यानी यह एम्पियर प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, धारा, एम्पियर, ओम। किसको प्रदर्शित करता है, ओम। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, टंगस्टन। तंतु होते हैं ना जो विद्युत बल्ब होते हैं, उसके अंदर पतले पतले तार होते हैं, किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 100 से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध निकालना, फॉर्मूला R=V²/P। P यानी पावर, वाट शक्ति है ना, 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, ये कहना चाह रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है R=V²/P। तो वोल्ट कितना है 220, 2 बार आएगा 220 गुणा 220, और पावर यानी वाट कितने, शक्ति कितनी है 100। तो 22 का वर्ग किया, 22 को 22 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 484 ओम। कितना आ जाएगा 484 ओम। ये ओम का निशान है और ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर सही है, ऑप्शन नंबर 2। डन, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माना जाता है, दिशा को माना जाता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा किस दिशा में जाएगी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में जाती है। डन, नेक्स्ट, सर्वाधिक चालकता वाली धातु है। सर्वाधिक, इन चारों में से सर्वाधिक चालकता किसमें होती है, चांदी और सिल्वर। चांदी में, इसमें चांदी यानी कि सिल्वर के अंदर। ठीक है, चले नेक्स्ट, 1, 2, 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में जब जुड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध होता है R1 प्लस में R2 प्लस में R3।
यानी कि कितना आएगा 1 + 2 + 3 यानी कि कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 6 उत्तर आ गया। ठीक है, ये क्योंकि ये क्या है हमारे पास श्रेणी क्रम है इसलिए जुड़ जाएंगे। अगर समांतर क्रम होता तो 1/2 1/1 + 1/2 + 1/3 1/r बराबर ये फॉर्मूला लगता है ना उसमें समांतर क्रम। डन। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। डन। विभव या विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में रिक्ति स्थान में संयोजित किया जाता है समांतर क्रम में। किसमें संयोजित करते हैं? समांतर क्रम में, इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कूलम आवेश में रिक्ति स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश में। नेक्स्ट, एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁻6। ये तो है जूल और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखेंगे, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएंगे क्वेश्चंस आपको। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर क्या है? ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको नेक्स्ट क्या, ये एमसीक्यू जब हमारी पूरी हो जाएगी तो आप किस चीज की क्लास चाहते हैं, कौन सा मॉडल पेपर सोल्यूशन चाहते हैं, मैथ की क्लास चाहते हैं या साइंस के कुछ और चैप्टर जो आपको समझ में नहीं आ रहे, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएंगे ताकि मैं अगली क्लास आपके लिए उसी के लिए लेकर आऊं। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी सोल्यूशन होगा, तो लिखना मत भूलिएगा अपना नाम और जगह का नाम और साथ ही अपनी फरमाइश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपयुक्त चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो देखो ये श्रेणी क्रम है ना, तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम। कितना हो जाएगा? 2 ओम। डन। विद्युत धारा के सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब इस तरह से बंद परिपथ होता है जिसमें बल्ब लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं, सब कुछ लगा होता है, बल्ब जल जाता है तो उसको हम कहते हैं बंद विद्युत परिपथ। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होकर 600 सेकंड प्रवाहित की जाए तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा? कितने कूलम होगा? तो आवेश का फॉर्मूला होता है I × T। I यानी कि विद्युत धारा कितनी है? 0.5 और समय कितना है? 600 सेकंड। 6 × 5 = 30 यानी कि कितना आ जाएगा? 300 कूलम। 300 कूलम कितना आ जाएगा? 300 कूलम। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, बस वैल्यू पुट करनी है। इसमें इतना बड़ा कुछ नहीं है, छोटे छोटे 2-4 फॉर्मूले, वो फॉर्मूला याद रखोगे तो आप वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, कुछ मात्रक थे, ये सब आपको इस चैप्टर के अंदर याद रखने हैं। ये इस चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। यदि आपको किसी और प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तो जल्दी से अपना नाम, अपनी फरमाइश और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। इतना काम आपको करना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।